सहारनपुर दिल्ली रोड स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित ईस्ट सिद्ध मंदिर में आज भागवत कथा के 8वें दिन कथा व्यास द्वारा संगीतमय भगवत का विधि विधान के साथ विश्राम हो गया, जिसमें आज सुबह से ही हवन यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का महत्व बताते हुए भगवत आचार्य व्यास अजय किरण द्वारा बताया गया कि भागवत कथा को सुनने और उसको जीवन में लाने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है और उसके घर में सुख शांति व धन धान्य का प्रसार होता है। आज सुबह से ही हवन यज्ञ में सभी भक्तजनों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति दी। इसके पश्चात भागवत कथा में भक्त भजनों पर खूब नाचे तथा भागवत जी की आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया और सभी भक्तों ने इसके पश्चात भंडारे के रूप में प्रसाद को ग्रहण किया और इस विचार के साथ कि भागवत का फिर जल्द ही आगमन हो विश्राम किया गया और सभी भक्तजनों ने भंडारा ग्रहण किया। कथा में मुख्य रूप से राम अवतार शर्मा, राजेश शर्मा, सुधीर सिंह, ओपी शर्मा, विमल पवार, अनिल राणा रहे। भागवत कथा का पूजन सर्वेश शास्त्री, पंडित मयंक शर्मा, पंडित मनोज शर्मा, पंडित रितेश शर्मा द्वारा विधि विधान के साथ कराया गया। भागवत में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भागवत कथा का श्रवण किया। राजेश कुमार शर्मा। आज भागवत कथा हो रही है, क्या कहना है आपका? ये इस सीधी मंदिर में पंडित जी हमारे सुरेश जी बहुत मेहनत करते हैं इसमें और हर 6 महीने के बाद आयोजन करते हैं और ये बड़ा अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। ये सब इनकी कृपा से कॉलोनी वालों को इनका आशीर्वाद मिला है और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और समाज में इसी तरह का जो है इनका सहयोग मिलता रहे हमको। धन्यवाद। सहारनपुर दिल्ली रोड स्थित जीएनजी मॉल पर आज मदर टेरेसा होम द्वारा फ्रेशर वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर के समक्ष सभी मुख्य अतिथि व छात्राओं ने कैंडल जलाई। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिंगिंग, डांसिंग के अलावा रैंप पर मॉडलिंग के जलवे बिखेरे। इस अवसर पर जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्र छात्राओं को बुके देकर उनका अभिवादन भी किया। इस अवसर पर मदर टेरेसा होम के डायरेक्टर RS राणा ने बताया कि हर वर्ष वेलकम पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी छात्र मिलकर भाईचारे का संदेश देते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सहारनपुर जनपद में लंबे समय से गैंग बनाकर फर्जी कागजात तैयार कर गाड़ी पर बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करके लोगों को विश्वास में लेकर लोन लेने के बारे में न बताकर भोले भाले व्यक्ति को गाड़ी बेचने की घटना का अनावरण करने में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम को लगाया गया था, जिसमें थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच की SOG टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 14 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं, जिनमें से पुलिस ने एक बैंक के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त था और 3 से 4% पर प्रत्येक गाड़ी के लोन पर वसूली करता था। साथ ही अभियुक्तों द्वारा अम्बाला रोड पर एक बालाजी मोटर कार सेल एंड परचेज नाम से ऑफिस भी खोला गया था, जिसमें सीधे साधे लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा था और लाखों की ठगी की जा रही थी। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने और हमारी क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे संगठित गिरोह को आज पकड़ा है। इसमें गिरोह के कुल 9 सदस्यों को पकड़ा है और उनसे पास से कुल 14 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। इनका काम था कि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से लोन करा के गाड़ियाँ खरीद के अपनी एक ऑफिस इन्होंने बना रखी थी अम्बाला रोड पे बालाजी कार सेल और परचेज के नाम से, और वहाँ पे उन गाड़ियों को रख के और जो भी ग्राहक आते थे उनको धोखे में रखकर वो गाड़ियाँ पैसा लेकर बेच देते थे और उसमें उनको ये भी नहीं बताते थे कि इसमें बैंक लोन है। और इस आधार पे ये गैंग काफ़ी दिन से काम कर रहा था। 3-4 कंप्लेंट्स इधर आई थी जिनमें मुकदमा लिखा गया था। अभी सदर बाज़ार में 3 मुकदमे लिखे गए थे, कोतवाली में मुकदमे लिखे गए थे। तो इस गैंग पे फिर पूरी टीम को लगाया गया और ये गैंग मिला है। एक बड़ी कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस और हमारी SOG टीम ने किया है। कितनी गाड़ी पकड़ी है? इसमें कुल 14 लग्जरी गाड़ियाँ, जिसमें i20 है, क्रेटा है, बलेनो है और इसके थार है और वर्ना कार है
कुल 14 गाड़ियाँ भी बरामद हुई इनसे। गैंग की जानकारी इसमें कंप्लेंट आई थी, कई जगह से कंप्लेंट आई थी, तो उस पर FIR दर्ज हुई थी विभिन्न थानों में, और उस पर जब काम किया गया तो पूरा ये गैंग सामने आया। हाँ, बैंक भी इसमें इन्वॉल्व था। बैंक के एक मैनेजर को भी इसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है, और उसमें एक दलाल के माध्यम से बैंक से लोन दिया जाता था, और बैंक का जो सही ढंग से काम करना होता है कि जिस कंपनी की कार है उसको सूचना जानी चाहिए थी, वो नहीं देते थे, और फर्जी दूसरे नामों से बैंक से DD निकाल लेते थे। इसमें बैंक की भी मिलीभगत थी, जिसमें उनको भी इसमें इस गैंग में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया गया। एक ही बैंक था या कई? इसमें 2-3 बैंक के नाम आए हैं, और इस पर अभी हमारी पड़ताल चल रही है। एक बैंक मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है इसमें। अभी कुल 9 गिरफ्तारियां हुई और 14 लग्जरी कारें से बरामद हुई। टीम को कुछ इनाम? टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। चंद्रविहार कॉलोनी स्थित द ग्रेट सनराइज पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष KP सिंह की अध्यक्षता, महामंत्री हंस कुमार के संचालन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार निजी स्कूलों की घोर विरोधी है। गत 3 वर्षों से 25% गरीब दुर्बल वर्ग के निःशुल्क बच्चों को निजी स्कूल RT के अंतर्गत निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी करके करीब 11 करोड़ रुपए जनपद सहारनपुर और उत्तर प्रदेश का 500 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है, और करीब 1000 करोड़ रुपया कोरोना काल में निजी स्कूल बंद होने से आर्थिक हानि हुई है, जिसे सरकार सूखा राहत और बाढ़ राहत की तरह निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज अविलंब जारी किया जाए। मुख्य रूप से सुषमा रानी, संदीप सिंह, प्रदीप कुमार, भूप सिंह, जोरा सिंह, मास्टर भोपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ चंद्रविहार कॉलोनी में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की द ग्रेट सनराइज पब्लिक स्कूल में बैठक चल रही है। इसमें आज निर्णय लिया गया है कि हम 17 मई को उन बच्चों को, जो बच्चे RT के 3 सालों से जिनका पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम उन्हें जो है वापस घर भेजने का काम करेंगे, और रैली निकालकर एक प्रदर्शन किया जाएगा कि जिससे कि जो हमारा 1000 करोड़ से करीब का जो कोरोना काल का आर्थिक राहत पैकेज का नुकसान जो निजी स्कूलों को हुआ है, वो भी सरकार ने नहीं दिया। करीब 1500 करोड़ का सरकार बर्बाद कर। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 17 तारीख के बाद इन्हें पढ़ाएंगे। जो 22 और 23 के जो इस सत्र के बच्चे एडमिशन के हैं, वो भी हम नहीं करेंगे। हमने आज ये कमर कस ली है कि इसके बाद सरकार का ये जो सौतेला व्यवहार है हमारे साथ में, एक दूसरा सरकार ने अभी जो शिक्षा विभाग ने घिनौनी हरकत कर रहे हैं कि जो परिषद के स्कूलों के बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए हमारे निजी स्कूलों में मानकों को लेकर जो जांचें, जो छापामारी, जो नोटिस किए जा रहे हैं, तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें जो हम सब विभाग की सीट बजाने का काम करेंगे, ये नहीं होने देंगे। सरकार ने घिनौनी हरकत है, पैसा उगाही का काम है, भ्रष्टाचार बढ़ाया जा रहा है। तो ये सरकार का सिर्फ जो अपने परिषद स्कूलों में प्रतिस्पर्धा में आवे ना, सरकारी स्कूल के जाता विभाग अपने शिक्षकों पर शिकंजा कसे, उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। उनको वो जो आपका ट्रेंड टीचर है वो नहीं पढ़ा पा रहे, हमारे अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं। भीड़ हमारे यहाँ, संख्या हमारे यहाँ, हमारी संख्या घटाने के लिए सरकार हर वर्ष ये करते हैं। मार्च, अप्रैल और मई, जून में ये घिनौनी हरकत करती है। वो सब बंद करें शिक्षा, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सहारनपुर जनपद के एक व्यक्ति ने एक ऐसा फार्मूला निकाला है जिसके माध्यम से राज्य का बजट 10,000 करोड़ तक हर महीने बढ़ाया जा सकता है, और 6 माह में 60,000 करोड़ व 5 साल में 6 लाख करोड़ तक किसी भी राज्य का बजट बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इस व्यक्ति ने बताया कि बिना भ्रष्टाचार दूर किए इस फार्मूले को अगर पूरे देश में लागू कर देते हैं तो इससे 300 लाख करोड़ का फ़ायदा देश को होगा, जबकि देश पर कर्ज 108 करोड़ का है। वहीं व्यक्ति ने इस फार्मूले पर पिछले 8 सालों से काम किया है, साथ ही 20 देशों के बजट पर गहराई से अध्ययन किया है। साथ ही उसने सरकार से भी डिमांड की है कि अगर उसके इस फार्मूले को यूज़ किया जाए और भ्रष्टाचार पर भी मैंने कंपैरिजन किया है और देशों से, तो और देशों में भी भ्रष्टाचार लगभग सभी देशों में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन
सबका हमारे देश में अगर 5% भ्रष्टाचार और भी बढ़ जाए तब भी इस फार्मूले से बहुत फ़ायदा हमारे देश को, राज्य को बहुत फ़ायदा होने लगेगा। एक खर्च यहाँ है, आज सहारनपुर शहर के नवाबगंज चौक पर दिल्ली की प्रतिष्ठित कंपनी टोटल डायग्नोस्टिक केयर ने अपने कलेक्शन सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एक सैनिक को सम्मान दिया गया। सहारनपुर में इस कलेक्शन सेंटर के शुरू होने से नगरवासियों को सस्ती एवं बेहतर पैथोलॉजी सेवाएं मिलेगी। इस मौके पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, वर्तमान विधायक राजीव गुंबर और टोटल डायग्नोस्टिक केयर के चेयरमैन अशोक भोला एवं तरुण छाबड़ा, दीपिका, शिवा, सचिन, हुसैन आदि मौजूद रहे। टोटल डायग्नोस्टिक केयर के प्रमोटर विकास शर्मा ने बताया कि हम लोग हर शहर गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहर के नागरिकों के लिए एक सही एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा और मैं सहारनपुर से नवाबगंज चौक नियर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल का टोटल डायग्नोस्टिक केयर से बात कर रहा हूं। और विश्व की प्रसिद्ध लैब, एक विश्वसनीय लैब दिल्ली की टोटल डायग्नोस्टिक केयर अब विश्व स्तर पर फैल चुकी है और जिसकी पॉलिसी नंबर 1 है। और पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है, ये देश हित के लिए काम करती है, एक समाज के लिए काम करती है पैथोलॉजी। यहाँ पर किसी पेशेंट को लूटना खसोटना का कोई काम नहीं है। सबसे पहली बात है, आज जो बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज सहारनपुर में नवाबगंज चौक नियर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के नज़दीक ही एक टोटल डायग्नोस्टिक केयर का सेंटर खुला है। उसका इनॉग्रेशन जो उद्घाटन हुआ है, उस उद्घाटन में किसी नेता को या अभिनेता को आमंत्रित मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया। अतिथि सभी रहे हैं, लेकिन मुख्य अतिथि की जब बात करें, जब हम मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो उसमें जो है आदमी सोचता है कि जो है पॉलिटिशियन भी हो सकता है, अभिनेता भी, राजनेता और कोई और भी लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हटके हुआ, देश को और समाज को एक नई सोच दी कि यहाँ पे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो हैं एक सैनिक। हमारा जो एक इन्विटेशन कार्ड भी था जो कि सभी पॉलिटिशियन के पास भी गया है, राजनेताओं के, अभिनेताओं के पास, पुलिस, थाना, चौकी, सभी को हमने इन्विटेशन दिया है। सबसे बड़ा जो विषय बना है वो बना है एक सैनिक को सम्मान देने का, और ये सम्मान देश में पहली बार किसी एक सैनिक को दिया गया है। और आज ये बीड़ा उठाया है टोटल डायग्नोस्टिक केयर दिल्ली, उसने सबसे पहले शुरुआत की है। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की अगर कहीं कोई और भी कंपनी होगी और इस तरह की कोई इनोग्रेशन करेगी तो उसमें जो है किसी बड़े आदमी को ना बुला करके, जो असली हीरो है हमारे देश का, जो हमारी रक्षा करता है, आज अगर हम समाज में बैठते हैं और चलते हैं देश के अंदर, उसका पूरा का पूरा श्रेय एक सैनिक को जाता है, जो अपना परिवार, अपना जो है यार दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़ करके बहुत दूर जा कर के धूप सर्दी गर्मी बरसात में जो है अपनी ड्यूटी करता है। उसका वो हमारे देश का एक सच्चा हीरो है। और आज जो है उन्हीं को हमने सादर आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात, टोटल डायग्नोस्टिक केयर ने अपनी पॉलिसी में सबसे पहले ऐड किया कि देश का कोई भी सैनिक अपनी आइडेंटिटी दिखा करके हमारे किसी भी सेंटर पे जा करके टोटल डायग्नोस्टिक केयर पे अपनी निःशुल्क जांच करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।